हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे नए जो वीडियो हमारा में। प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न क्रमांक 6 प्रश्नावली 1.1। यह प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो सिंपली सा सॉल्यूशन है इसका। हम पहली संख्या लेते हैं, हमें बताना है कि ये भाज्य क्यों है। तो इसमें जो कॉमन दिख रहा है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमें कॉमन दिख रहा है 13 को हमने बाहर निकाल लिया। तो बचा क्या हमारा ब्रैकेट के अंदर 7 गुणित 11 गुणित 1 धन 1। 7 का गुना 11 में करेंगे तो हमारा 77 आ जाएगा प्लस 1। इसको प्लस करेंगे तो 78 को हम 2 गुणित 3 गुणित 13 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः इस संख्या के एक से अधिक गुणनखंड आ गए हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या लेंगे हम 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। इसमें से भी जो कॉमन दिख रहा है हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा कॉमन दिख रहा है 5। तो 5 बाहर निकल गया तो हमारा अंदर बचेगा ब्रैकेट में 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1। और इसका गुणा करने पे हमें प्राप्त होता है 1008 प्लस 1। तो 5 गुणित इसमें प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1009। तो इस संख्या के भी एक से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए यह संख्या भी एक भाज्य संख्या है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि बताइए यह दोनों भाज्य संख्या क्यों है। तो दोनों के हमने एक से अधिक गुणनखंड प्राप्त कर ली है, इसलिए यह दोनों संख्याएं जो है वो भाज्य है। तो यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए, जिसका हल इस प्रकार है।